तो जी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप शून्य से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो आपके आने वाले अपकमिंग बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम में। इस वीडियो के अंदर खास तौर पर साइको प्रोफेसर के अंदर आपके लिए कौन कौन सी ई बुक्स अवेलेबल है, कौन कौन से फ्री मटेरियल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको पे करना होगा, उन सभी के बारे में हम जो है यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। उसी के साथ साथ आपको टीआरई 4.0 क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ के ऊपर रहने के लिए आपको अब 4 नहीं, आपको जो है 5 किताबें पढ़नी होंगी। 5 किताबों का आपको सहारा लेना होगा। कौन कौन सी वो रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है आप इन सभी को लें, लेकिन जो चीज़ आपको बताई जाए उनको आप फॉलो करेंगे तो ये बात डिसाइड हो जाएगी कि येस यू आर गोइंग फ्रॉम शून्य से सरकारी नौकरी की तरफ, जो कि होगी आपकी यहाँ पर 4.0 के अंदर गवर्नमेंट जॉब। तो जैसे ही आपको मालूम है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आता होगा, वो सब चीज़ें चल रही है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ एस्टेट वाले कह सकते हैं इस बार लकी हो जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि उनको जो है मे बी, है ना, स्टार बनाते हैं, मे बी आपको जो है अपीयरिंग से फॉर्म भरने का मौका मिले। तो ये भी आपके लिए गुड लक साइन है, तो इसको आप मिस ना करें। और 4.0 के अंदर आप कैसे सफलता प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ साइको प्रोफेसर के ऊपर अभी तक कौन कौन सी ई बुक्स है जिनको आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सबसे पहले मतलब जो मैंडेटरी है, मतलब ये आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, वो कौन सा है? वो है आपकी यहाँ पर 2 फ्री किताबें। और वो कौन सी हैं? पहली है आपकी यहाँ पर 11th क्लास की NCERT ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको आप चाहें तो गूगल पर चाहिए, आपको मिल जाएगा, या फिर आपके पास फिजिकल बुक होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल बुक आपके पास होगी 11th क्लास की NCERT, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। उसी के साथ साथ आपके लिए जो है अगली किताब है वो है आपकी 12th क्लास की NCERT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों किताबें आपको फ्री मिल जाएंगी, उसको आप ध्यान रखें, गूगल सर्च कर लें, मिल जाएगा आपको। 11th क्लास की NCERT एंड 12th क्लास की NCERT ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप आने वाली जितनी भी किताबें दिखाएंगे आपको, उनमें से कुछ भी मत लीजिए, चल जाएगा काम, आप पास करोगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास होनी चाहिए वो कौन सी है? वो है आपकी यहाँ पर 11th एंड 12th क्लास की NCERT, ठीक है। ये अगर आपके पास होगी, आप बी.इट एस्टेट और बी.इट BPSC, आप दोनों एग्ज़ाम बड़े आराम से क्रैक कर लोगे। आपको कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए आपके पास? 11th क्लास की NCERT एंड 12th क्लास की NCERT सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे ही एस्टेट का फॉर्म भरेंगे उसके बाद में आपके पास 11th क्लास की NCERT, देन आफ्टर दैट 12th क्लास की NCERT आपके पास होगी। तो ये बात निर्धारित होगी यहाँ पर कि आप एस्टेट के अंदर कैसा स्कोर करोगे, कैसे आप यहाँ पर पास करोगे, ठीक है। ये मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जिस प्रकार से मैस्लो की पिरामिड में सबसे नीचे वाली जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है? वो आपकी ये 11th एंड 12th क्लास की NCERT है। TRE 1, 2 और 3 के अंदर बच्चों ने यही पढ़ के पास किया था। 4 के अंदर भी आप इसी को पढ़कर पास करोगे, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ में। और वो चेंजेस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पर कि एस्टेट के लिए कौन कौन सी ई बुक्स जो हैं आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं ऑन दिस चैनल, जिसको करने के बाद आपका ये बात फिक्स हो जाएगी कि येस यू आर गोइंग टू क्वालिफाई एस्टेट। और इन ई बुक्स के सहारे ये आपके एड ऑन रहेंगे। आपको 11th एंड 12th क्लास की NCERT को मिस नहीं करना है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे भली भांति, ठीक है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखें। सबसे पहले बात करेंगे आपका जो एस्टेट एग्जाम है, इसका जो आपका क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स प्लस B.Ed आपका होगा, दोनों कंप्लीट, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। नहीं है तो आप जो है वीडियो बंद करके अगले बार अगले साल में आप अटेम्प्ट करिएगा। बाकी आपके अलावा, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है। दूसरा स्कोप है M.Ed B.Ed होगा आपका, ठीक है, आप खुश हो जाओगे एस्टेट पेपर 2 करके। लेकिन एज लॉन्ग एज आपका मास्टर्स नहीं है, आई मीन आपका BPSC के लिए, सो वहाँ पर आप इन एलिजिबल हो जाओगे। तो आप यहाँ पर एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई कर भी लोगे, सो कोई सेंस नहीं बनाएगा इस बात का। आप ना दो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी है? वो है आपके यहाँ पर 11th एंड 12th क्लास की NCERT हो गई। देन आफ्टर जो आता है वो कौन सा है? वो है आपका एस्टेट की PYQ ई बुक। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, एस्टेट PYQ ई बुक जो रहेगी आपकी किताब नंबर 1, ठीक है। ये है आपकी वो किताब नंबर 1 जिसके अंदर आपको मिलते हैं बिहार बोर्ड के आपके एस्टेट साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको बता दें कि अभी तक आपका पेपर जो है वो 3 टाइम्स हुआ है, इसके अलावा एक बार भी आपका नहीं हुआ है। रिसेंटली ये नया चीज़ आई है, तो केवल 3 बार एग्जाम हुआ है और 3 एग्जाम के 3 TRE हुए हैं। अभी आपका चौथी बार होगा एंड आपका 4.0 भी लगा आ रहा है उसके साथ में, ठीक है।
तो ये आपको एस्टेट के PYQs हैं, ये करना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो आपको बताते हैं आगे क्या चीज़ें फॉलो करनी है, जिसके बाद आप ये इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात करें इसके मीडियम की तो देखिए ऑफिशियली आपका जो रिलीज हुआ है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, वो है आपका हिंदी मीडियम। तो अगर आप हिंदी मीडियम प्रेफर करते हैं तो ये आप इसको लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा सेंस बनाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो है आपका देखिए इस प्रकार से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आता है आपका सितंबर एडिशन, जहाँ पर आपको ये मिलेंगे हिंदी में। ठीक है, ये आपका देखिए दोनों पेपर मिलते हैं, 100 सवाल साइकोलॉजी के तो मिलते हैं आपको इस PYQ ई बुक में, उसी के साथ साथ आपको जो है 50 सवाल मिलते हैं। कौन से? आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड और वो जो सवाल होते हैं आपके 40-50 सवाल, वो भी आपको मिलते हैं। और ये जो है आपके 150 सवाल कितने होते हैं टोटल आपके 150 × 3 कर लीजिए, 3 0 0, 3 5 15 और 1 3 1 3 और 1 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 450। ठीक है, 450 सवाल तो आपको याद करके बैठना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए 450 सवाल मिनिमम आपको याद रखना है, रटे हुए होने चाहिए किसका क्या आंसर है। संभावना यहाँ पर यह है कि तीनों में से आपके अधिकतर PYQs रिपीट होंगे पेपर नंबर 2 साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये है आपकी वो किताब नंबर 1 साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक में आपकी फर्स्ट किताब जो है वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर एस्टेट के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपके पास होंगे। और ये जो मीडियम अवेलेबल है फिलहाल वो कौन सा है आपका हिंदी मीडियम, तो इसको आप ध्यान रखें, आपको हिंदी में ये प्रोवाइड होती है। उसी के साथ साथ आपका जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये है आपका सेकंड वाला जो हुआ था। ठीक है, सेकंड जो आपका हुआ था उसके अंदर देखिए आपको इंग्लिश के सवाल भी दिए थे, तो बोर्ड का मर्जी है, जब वो देना जैसा देना चाहें तब वैसा देते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के सवाल हैं, करेक्ट आंसर के साथ आपको की भी इसके अंदर दी गई है, तो आपको इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको 450 सवाल, और उसके बाद कौन सा आता है आपका यहाँ पर तीसरा वाला सेशन, जहाँ पर थिंग्स एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स सवाल मिलते हैं, जैसा इन्होंने ऑफिशियली रिलीज़ किया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए। तो अगर आपके लिए सुटेबल है हिंदी मीडियम, ठीक है, हिंदी माध्यम आपका अगर है सुटेबल है आपका, तो आप इसको ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, आपको सेकेंड वाली एडिशन में आपका जो है सेकेंड वाला जो है यहाँ पर पेपर हुआ था आपका एस्टेट, उसकी आपको इंग्लिश भी मिलती है और उसके साथ आप हिंदी मिलती है। बाकी दोनों में आपका यहाँ पर हिंदी लगा हुआ है, तो वो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़े आराम से। इवन आप लोग जो है ChatGPT, गूगल जेमिनी उसका इस्तेमाल करके भी अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो वहाँ पर आप उसको ट्रांसलेट कर भी सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो हुआ आपका पहला किताब अगर आप एस्टेट देने वाले हो और यहाँ पर हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, ये किताब नंबर 1 ये आपके पास होनी ही चाहिए। 11th एंड 12th की NCERT के बाद अगली जो चीज़ है वो कौन सी है, वो है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहते हो कि आपको PYQ नहीं लगाना ये वाला, कोई बात नहीं, इसको मत लीजिए आप। लेकिन 11th एंड 12th क्लास की NCERT पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट सेकंड किताब, वो जो है आपकी वो कौन सी है, वो है आपकी NCERT बेस्ड प्रैक्टिस सेट। ये आपको काम देगी कहाँ पर, काम देगी आपको एस्टेट इक्वली, साथ साथ आपका जो BPSC TRE होगा दोनों के अंदर आपको मदद करेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपके 1500 ऑलमोस्ट यहाँ पर सवाल हैं आपके जो किस पे बेस्ड हैं, आपके ओनली एंड ओनली आपके NCERT बेस्ड। और इसके अंदर जो अपडेट हुई थी उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसके अंदर करने को मिलते हैं एज पर द ट्रेंड बाय BPSC। ये जो है आपकी दोनों में अवेलेबल है, NCERT बेस्ड सवाल है यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो जो भी आपकी सुटेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं। एस्टेट के लिए आपको ये काम देगी, उसी के साथ साथ BPSC के लिए भी आपको काम देगी। यहाँ से सवाल आएगा आपके दोनों ही एग्जाम्स में, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना प्रिपेयर कर पाते हो, इससे कितना प्रिपेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो ये रहेगी कौन सी किताब आपकी, ये रहेगी आपकी किताब नंबर 2। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए ये हो जाता है। ठीक है, पहली किताब कौन सी है आपकी, एस्टेट PYQs ओनली इन हिंदी मीडियम। सेकेंड जो आपकी वो कौन सी है, एस्टेट और BPSC की NCERT बेस्ड प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आपको इंग्लिश मीडियम अगर आपका है तो वो ले लीजिए, हिंदी मीडियम आपका है तो वो ले लीजिए, जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये परीक्षा अगर तीसरा वाला एस्टेट नहीं हुआ होता तो आपको ये जो तीसरी किताब आप बताने वाले हैं इसकी आपको आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन चूंकि तीसरे वाले एस्टेट में एक ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से आपको अब लगाने होंगे, क्या आपको लगाने होंगे UGC नेट साइकोलॉजी के यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कहां से कहां तक, जून 2019 से जून 2026 तक। ठीक है, क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि यहां से सवाल जो है पिछले वाले एस्टेट के अंदर कितने सवाल आए थे पता है आपको, इसके अंदर आए थे आपके 75 ऑलमोस्ट प्लस सवाल, यानी कि 100 में से 75 सवाल कहां से आए थे, आपकी इस किताब से आए थे, जो है आपकी यूनिट वाइज PYQ ई बुक, या फिर आप UGC नेट की जो PYQs हैं
जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इस किताब का, इस ई बुक का फायदा क्या मिलता है आपको यहाँ पर कि आपको जो है हर यूनिट से कौन कौन से सवाल आए हैं, कितनी बार कौन से सेशन में आया था नेट का, तो आपका नेट का भी कवर होता है और यहाँ से एस्टेट भी कवर होता है। तो इस प्रकार से आपको उसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ में आप सवाल लगाएंगे, उसके बाद आपको इस प्रकार से की मिलेगी। तो इसको देखते हुए आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको देखिए सवाल दिसंबर 2023 के सबसे ज़्यादा सवाल आए थे आपके किसके अंदर, आपके आए थे यहाँ पर एस्टेट पेपर के अंदर। आपको यकीन नहीं होता है, दिखाते हैं आपको अभी यहाँ पर एक आध सवाल के अंदर। ये देखिए जो आपके पास एस्टेट PYQ ई बुक आ जाएगी, देखिएगा वहाँ पर ये सवाल देखने मिलेगा, किसमें से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपका यम नियम आसन का ये सवाल देखिए आएगा आपको। अरेंज टू अष्टांग योग, ध्यान, आसन, समाधि, प्राणायाम कहाँ से लिया गया है, इसी किताब से लिया गया है। तो ये रहेगी आपकी किताब नंबर 3 आपके एस्टेट के लिए, ठीक है। एस्टेट के लिए, एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको इन 3 किताबों से पढ़ना होगा। पहली आपकी एस्टेट PYQs अवेलेबल हिंदी मीडियम, सेकंड आपकी जो है NCERT बेस्ड प्रैक्टिस सेट जो कि है आपका कौन सा, जो कि है आपका यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में अवेलेबल। उसी के साथ साथ तीसरी वाली आपकी यहाँ पर है, ये भी आपकी इंग्लिश हिंदी बोथ में अवेलेबल है, जैसा NTA ने आपको यहाँ पर ऑफिशियली दिया हुआ है उसके मुताबिक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें एंड ये आपके लिए लगाना इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, 100 में से 75 सवाल कौन सा कॉपी पेस्ट होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अभी जो आप एस्टेट दोगे उसके अंदर भी आपको ये आएगा सवाल यहाँ से, ठीक है। हो सकता है 75 में से एक भी सवाल ना आए। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि कॉपी पेस्ट होके आएगा तो बने आपसे, तो आप इसको ले लीजिए, इस वाली 3rd वाली बुक को। नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। वो कंप्लीटली टोटली आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा, क्योंकि ऐसा अपवाद एस्टेट ने किया था एक बार, हो सकता है अगली बार ना करे, एक भी सवाल आपको यहाँ से ना दे। हो सकता है आपको एस्टेट PYQ पहला और दूसरा जैसा था उसी पैटर्न पर आपको सेम वही सवाल दे दे। तो डिपेंड करता है आपकी क्या चॉइस है, आप किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों अगर आपके पास होगा तो आपके लिए एस्टेट क्वालिफाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके ऊपर एस्टेट पूछ ही नहीं पाएगा इस दुनिया में, ठीक है। BSc भी एस्टेट का लेवल इतना नेट के PYQ के ऊपर बहुत ही मुश्किल से है कि जाएगा, हार्डली जाएगा। BPSC का इवन नहीं जाता है, तो एस्टेट तो दूर की बात है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों से प्रैक्टिस करते हो यहाँ पर, तो आपका एस्टेट क्वालिफाई ज़रूर होगा। 75 नंबर यहाँ पर गारंटीड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, एस्टेट के अंदर ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी सवाल आपको नहीं बन रहा है वहाँ पर तेज बनते हुए आपको जो है क्या नहीं करना है, उसको कुछ भी उटपटांग मार्क नहीं कर देना है। क्योंकि क्या होता है, खतरा कहाँ पर होता है, नॉर्मलाइजेशन में होता है। 110 आ रहे थे एग्जाम के पहले, मतलब जिस दिन एग्जाम दिया उस दिन, और उसके बाद जब फाइनल ये हुआ रिजल्ट आया तो देखने मिला कि यहाँ 60 नंबर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो है क्या कर दिया, वहाँ पर जाकर जो है नहीं बन रहा है फिर भी मार्क कर दिया। ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं एस्टेट के लिए आने वाले एग्जाम या फ्यूचर में कभी भी, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर PYQ ई बुक नंबर 1, देन आपकी सेकेंड आपकी जो NCERT बेस्ड प्रैक्टिस सेट है, एंड देन आपका जो 3rd वाला UGC नेट के PYQs हैं यूनिट वाइज अरेंजमेंट, इन तीनों की ई बुक आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए क्या करना है आपको इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप पे उनको बता दें कि आपके कौन कौन से नंबर हैं, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। एक रिकमेंडेशन यहाँ पर रहेगी कि अगर आपका मीडियम हिंदी है चाहे इंग्लिश है, ठीक है, दोनों ही केसेस में आपके पास ये तीनों यहाँ पर होना चाहिए, कंसिडरिंग दैट कि एस्टेट आपका जो है PYQs 75+ डाला था यहाँ से। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेट के लेवल का प्रिपेयर करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपको करना पड़ेगा इवेंचुअली, क्योंकि आपका जो है आगे BPSC TRE भी आ रहा है। तो वो भी आपको, जब आप इसको सवालों को लगाओगे तो बट ऑब्वियस ही बात है आपकी TRE की तैयारी भी आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पर होती रहेगी, एज लॉन्ग एज PT इज कंसर्न, या फिर एक पेपर होता है, जैसा भी यहाँ पर चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आपका मीडियम हिंदी है, रिकमेंडेशन यहाँ पर तीनों आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हिंदी वाले सेशन में ये भी हिंदी, ये भी हिंदी और ये भी हिंदी। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है यहाँ पर, ठीक है, तो भी आपके पास उस केस में तीनों होना चाहिए, ठीक है। और आपका इंग्लिश या तो हिंदी है आपका, इसको हिंदी रखें आप, इसको इंग्लिश कर लें और इसको भी इंग्लिश कर लें, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। तो अगर आप एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर संपर्क करके जो भी आपकी चॉइस ऑफ बुक्स है यहाँ पर, ठीक है, उनको 1, 2, 3 आप भेज दें। यहाँ पर तीनों साथ में लेंगे तो उसको आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे उसके साथ में, ठीक है। तो ये 3 आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ बता दिया, इन तीनों में से आपके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप 11th, 10th, 12th क्लास की NCERT प्रॉपर्ली पढ़ते हैं तो भी आपका एग्जाम में हो जाएगा बड़े आराम से। लेकिन कंसिडरिंग द करंट ट्रेंड और जो कट ऑफ है और जो आपका एग्जाम का लेवल हो रहा है, उसके हिसाब से जो भी आपकी सुटेबिलिटी है उसको आप यहाँ पर कर लें, ठीक है। तो इनके अंदर से आपको फर्स्ट वाली ई बुक चाहिए, सेकेंड वाली चाहिए, थर्ड वाली चाहिए, जो भी चाहिए आपको,
सभी के सभी सवाल उनकी ऑफिशियल आंसर की के साथ में आपको दिए हुए हैं नेट के, ठीक है। तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो वहाँ पर दिया मतलब एस्टेट और बीपीएससी के बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। तो क्या करें, आप व्हाट्सएप करें, आपकी जो भी नंबरिंग है, 1 चाहिए 1 ई बुक, 2 ई बुक, 3 ई बुक, जो भी आपको चाहिए, या कॉम्बो चाहिए तीनों का, जो भी आपकी सुटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर आप मैसेज कर दें। वो आगे आपको पेमेंट डिटेल्स एंड कैसे आपको कितना जल्दी मिलेगा उसको आपको सब डिटेल वहाँ पर वो भेज देंगे टीम वाले, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए अगली जो बात करते हैं वो कौन सी है, वो है आपका यहाँ पर बीपीएससी। अब आपको देना है कौन सा, बीपीएससी टीआरई 4.0 देना है। उसके लिए आपके पास कौन सी किताब होनी चाहिए उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जो आती है आपकी नंबर 4 बीपीएससी 4, और नंबर 4 पे कौन सी आती है, वो आती है आपकी यहाँ पर आपकी ये वाली किताब बीपीएससी पीवाईक्यू साइकोलॉजी। ये आपका 4th किताब होगी, 4th ई बुक होगी, जहाँ पर आपको तीनों पेपर मिल जाते हैं एक साथ, भाषा का भी, जीएस का भी एंड मनोविज्ञान साइकोलॉजी का भी। और यहाँ पर आपको लैंग्वेज का इशू नहीं आएगा, क्योंकि बीपीएससी कितना बढ़िया कमीशन है कि आपको जो यहाँ पर है दोनों में देता है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, दोनों के अंदर आप कंफर्टेबल रहेंगे। और जैसा बीपीएससी ने दिया हुआ है आपको ऑफिशियली, उसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ में आपको मिल जाएगा एट द एंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है वो भी आपको इसी पीवाईक्यू ई बुक के अंदर मिल जाएगी। तो आपको यहाँ वहाँ अलग अलग पीडीएफ कलेक्ट नहीं करनी है, आपको यहाँ वहाँ अलग नहीं भागना है, एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही जगह पे। कई बार क्या होता है, गलती बच्चा क्या कर देता है कि जो है दूसरी आंसर की से चेक कर लेते जो पहले आती है। ऐसा नहीं करना है आपने। जो यहाँ पर दिया है वो क्या है आपका, वो आपका सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्या मिलती है, ऑफिशियल की, ऑफिशियल सवाल, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑथेंटिक प्रकार से मिलेंगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी सवाल आए हैं वो सब के सब आपने करना है यहाँ से प्रैक्टिस। एंड उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है सवाल डिलीट वगैरह भी करता है बीपीएससी, तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास बीपीएससी के सभी पीवाईक्यूज हों और तीनों पेपर के हों, भाषा का भी हो, जीएस का भी हो, मनोविज्ञान का भी हो, तो आप इस वाली पीवाईक्यू ई बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये रहेगी आपकी किताब नंबर 4। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ये रहेगा आपका नंबर 4th। इसका फायदा क्या होगा आपको, एक ही किताब के अंदर आपको भाषा का भी मिल जाएगा, जीएस का भी मिल जाएगा और मनोविज्ञान का भी मिल जाएगा। तो आपको अगेन वही अलग अलग चीज़ें आपको करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह पे आपको इस चौथी नंबर की किताब के अंदर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसको ऑर्डर करने, अच्छा जो बीपीएससी दे रहा है उसके पास तो ये होना ही चाहिए। बीपीएससी टीआरई 4 अगर आप दे रहे हो या 5 फ्यूचर में दोगे तो अपडेट वाली लीजिएगा, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। बिना इसके तो आपकी दाल ही नहीं गलने वाली है। बिना इसके पीवाईक्यू लगाए आप कभी पास नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके पास भले ही और कुछ ना हो, जो इसके पहले बताया 1 2 3 नहीं है, कंप्लीटली ओके चल जाएगा, लेकिन बिना इसके तो आपका काम होगा ही नहीं, आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, आप कभी पास नहीं कर पाओगे बीपीएससी टीआरई का एग्जाम अगर आप ये पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हो। क्योंकि ये पीवाईक्यूज क्या सेट करेगा, आपकी थीम सेट करेगा, दिमाग आपका स्टैब्लिश करेगा कि आपको किस प्रकार के सवाल लगाने हैं, क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रिपेयर करना रहेगा 4.0 के लिए, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी अगली किताब, जो है आपकी किताब नंबर 4। एंड अब हम आते हैं यहाँ पर, वो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और हमारी सबसे फेवरेट अगर कोई है आपके इस पूरे जर्नी के अंदर। मतलब अब एस्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, एस्टेट से ऊपर आ जाना है आपको, ठीक है। एस्टेट तो आपने क्वालिफाई कर ही लिया है, इसके पहले की किताबें कर ली है तीनों आपने, तो आप बड़ी भांति एस्टेट क्वालिफाई कर लोगे, ये तो पूरी गारंटी है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे नंबर 5 के और सबसे फेवरेट किताब जो हमारी रहने वाली है अभी और आगे के लिए भी। खास तौर पे बात करें आपको साइकोलॉजी के अंदर, आपको जो है अगर नंबर आपको अव्वल लाने हैं, यानी कि आपको जो है टॉप पे रहना है, तो ये आपको करना ही होगा। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज नॉट समथिंग बाइस और समथिंग व्हाट, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश मीडियम हो आपका, हिंदी मीडियम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली जो अगली किताब है नंबर 5 की, ये तो मतलब आप इसको मान के चलो, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप में क्या आएगा, वहाँ पर निखार आएगा और आपकी जो प्रिपरेशन है उसका स्तर एकदम अनबिलीवेबल हो जाएगा। एकदम आपकी जो एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना उससे कुछ, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट आपको मिलेगा कहाँ पर, आप जो भी कर्म करोगे अभी यहाँ पर रिजल्ट कहाँ मिलेगा आपको मिलेगा उसका एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इससे, इवन आपके जो आपने 3rd नंबर किताब देखी वहाँ पे जो आपने देखा यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज यूनिट वाइज, उसी के आधार पर आपकी जो अगली किताब आती है वो है आपकी यहाँ पर साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, टीआरई 1 से 3 तक के आपके यूनिट वाइज पीवाईक्यूज, उनकी ऑफिशियल आंसर की के साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपके मनोविज्ञान के लिए क्वेश्चंस वही हैं आपके जो आपने इसके पहले वाली किताब में देखे नंबर 4 में साइकोलॉजी वाले, लेकिन आपका जो नज़रिया है
वो जो है चेंज होगा, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे इसके हिसाब से उतना आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको मालूम रहेगा कि TRE 1 के अंदर कौन से सवाल आए हैं, TRE 2 के अंदर कौन से सवाल आए हैं और TRE 3 के अंदर कौन से सवाल आए हैं। इन शॉर्ट व्हाट यू विल गेट इज द क्लैरिटी। आपको जो है चीज़ें अपनी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई देंगी कि क्या कैसे करना है, कौन से सवाल कौन सी यूनिट से आ रहा है, सारा सारा नाम लिखा हुआ है उसके आगे, तो आप जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपकी पहली यूनिट है वो कौन सी है, वो है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो जो आपकी नंबर 3 वाली किताब है, नंबर 5 वाली किताब है, सिंक करेगी आपकी, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो इसको करने के बाद आप जो है सारे सवाल लगा पाओगे कौन से, जो आपके इस वाले टॉपिक से आए हुए हैं। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का आविर्भाव से जो भी सवाल आए हुए हैं वो आपको मिलेंगे। TRE 1 में कौन सा आया है, अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा पर्सपेक्टिव है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे सवाल आ रहे हैं। इसका देखिए मेंटल इलनेस ये आ रहा है। अगर वही आप देखें नेट के अंदर पूरा लेवल एकदम हाई है, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, आपने इन सवालों को आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इनकी ऑफिशियल आंसर की भी आपको दी हुई है उसी के साथ साथ। तो ये जो सारे सवाल हैं आपके लिए वेरी वेरी IMP है। ये तो केवल एक यूनिट हुई, ऐसा कितनी यूनिट के लिए करना है आपको, ऐसा आपने पूरी 10 यूनिट्स के लिए कवर अप करना है। अब एक बात ध्यान रखो, भले ही यहाँ पर PT हो, मेंस हो, उसकी बात की कोई गारंटी नहीं। फिलहाल यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, मालूम पड़ेगा, हुआ तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये किताब से आपको ये बात गारंटीड है कि आपका PT अगर होता है इन केस तो बड़े आराम से निकलेगा। एक ही एग्जाम होता है तो और धमाकेदार तरीके से निकलेगा आपका। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ये ला क्यों रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में, उसके पीछे एक रीजन है साइकोलॉजिकल, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप सारे के सारे सवाल लगाओगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, TRE 1 से 3 में आपकी यूनिट नंबर 2 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगली जो यूनिट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, आपकी यूनिट नंबर 2 रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ से कितने सवाल आए हैं देख लो आप। ये सारे सवाल आपके आए हुए हैं कहाँ पर, ये सारे सवाल आए हुए हैं आपके यहाँ पर 4 सवाल। यहाँ पर देखियो अलग से गाड़ी बढ़ गई है आपकी, 14-15 सवाल आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। TRE 2 में 16 सवाल देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी आपको, ये क्लैरिटी मिलेगी आपको इस वाली किताब के अंदर से, ठीक है। चौथे नंबर से नहीं मिलेगी क्लैरिटी आपको, वो आपकी जनरल प्रैक्टिस है। 5वें नंबर की जो किताब है वो क्या करेगी, आपको साइकोलॉजी को लेकर आपकी जो क्लैरिटी है, आपका जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली चेंज कर देगी। एंड उसी के साथ साथ कौन कौन से सवाल रिपीट हो रहे हैं वो भी आपको आइडिया मालूम होगा इसके अंदर से, कौन कौन से रिपीट नहीं हो रहे हैं, कौन कौन से वन टाइम वाले सवाल हैं वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एंड उसी के साथ साथ आपको ये देखो TRE यूनिट नंबर 3, तो ऐसा आपको जो है सारी यूनिट्स के लिए करना है, ठीक है। केवल एक यूनिट के लिए करके नहीं होगा, सारी यूनिट का जो सेट है आपको, पूरे 10 यूनिट का जो सेट है वो मिलेगा आपको इस किताब नंबर 5 के अंदर से, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर किताब नंबर 4 और 5 प्राप्त करनी है, आप देख रहे हो इसको BPSC TRE 4 के लिए, तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके नंबर 4 और 5 भेज दीजिए, वो आगे आपको डिटेल्स दे देंगे। और ई-बुक आपको जो है इंस्टेंटली वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इनके अंदर आपको जो है ऑफिशियल आंसर की मिली है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। जैसा BPSC ने दिया हुआ है वैसा आपको मिलता है इसके अंदर। एंड उसी के साथ साथ आप जो है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ऑटिस लेनन टेस्ट, कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट, हेनमन नेल्सन, ये दोबारा कभी नहीं आया है। क्या आपको नहीं पढ़ना है, नहीं। 4.2 अगर सक्सेस प्राप्त कर दी है तो ये सब पढ़ना होगा आपने स्वयं से, अगर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो इसको आप जो है बार बार पढ़ें, बार बार इन्हीं सवालों को लगाएं। जब आप लगाएंगे तो समझ में आएगा कि यस TRE 1 में कितने सवाल आए। देख लो आपकी आंखों के सामने 12 सवाल आए हैं, ठीक है। 12 सवाल आए हैं। अब ये कमेंट करिएगा यहाँ पर ज़रूर कि अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था यहाँ पर कि किसी यूनिट से 12 सवाल आ रहे हैं तो हमको कहाँ फोकस करना है, आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, जहाँ BPSC मैक्सिमम सवाल पूछ रहा है वहाँ से, और उसके लिए कौन सा आपका किताब से नज़रिया चेंज होगा, वो रहेगी आपकी यहाँ पर नंबर 5। ये जो PYQ ई-बुक है यूनिट वाइज आपकी, वहाँ से आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट जो नज़रिया है, जो आपका डायरेक्शन है वो चेंज होगी यहाँ पर, और आपको समझ में आएगा कि येस वेदर आई शुड फोकस ऑन विच टॉपिक्स एंड विच नॉट। TRE 1 से 3 तक का आपको यूनिट वाइज PYQs इसके अंदर मिल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाषा की दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो इंग्लिश मीडियम एडिशन तो आप इंग्लिश मीडियम लीजिए, अगर आप चाहते हो बाइलिंगुअल तो आप यहाँ पर बाइलिंगुअल ले सकते हैं बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत एंड बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ये रहेगी आपकी नंबर 5 किताब। आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाली है वो रहेगी नंबर 4 एंड नंबर 5 आपके TRE 4 के लिए, ठीक है। TRE 4, 5 जो भी आप दोगे आगे भविष्य में, ये 5 किताबें आपके पास होनी ही होनी चाहिए अगर आप चाहते हो TRE 4.0 के अंदर आपका सिलेक्शन, ठीक है। PT मेंस होगा, उसकी टेंशन छोड़ दो आप, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपके सामने ये सभी चीज़ें यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी, ठीक है। नंबर 1 पे आते हैं आपकी यहाँ पर, वो है आपके एस्टेट के PYQs, ठीक है। ये जो आपको अवेलेबल होते हैं आपकी 150 सवाल इंटू 3 बार हुआ है, तो ये आपको होता है यहाँ पर कितना, 450 सवाल होते हैं। और ये आपका मीडियम अवेलेबल जो है वो कौन सा है, वो है आपका हिंदी।
नंबर नेक्स्ट पे आती है कौन सी आपकी, नंबर नेक्स्ट पे आती है आपकी यहाँ पर सेकेंड वाली जो किताब है वो है इसके अंदर आपका एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा ड्रॉ होने के बाद। नंबर थर्ड पे कौन सी आती है आपकी आती है यूजीसी नेट के PYQs यूनिट वाइज, ठीक है। कैसे हैं आपके ये आपके यूनिट वाइज PYQs हैं यूजीसी नेट के। ये भी आपके अवेलेबल कौन से होते हैं, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। जो आपकी सुटेबिलिटी है, प्रेफरेंस हम आपको देंगे कि अगर आप इंग्लिश वाला लेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एज़ कम्पेयर टू आपका हिंदी, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करें आपका नंबर फोर्थ पे कौन सा है। नंबर फोर्थ पे आपका देखिए ग्रीन सिग्नल लगाते हैं क्योंकि आपका BPSC आ चुका है यहाँ पर। नंबर फोर्थ पे कौन सा है, वो है आपके BPSC ऑल पेपर्स। BPSC के ऑल पेपर्स जो है आपको यहाँ मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका भाषा भी आता है, आपका GS भी आता है और आपका साइकोलॉजी भी आता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको बायलिंगुअल मिलता है। तो यहाँ पे आपको भाषा का लोड नहीं है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है, बायलिंगुअल मिलेगा आपको इसके अंदर। एंड उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपकी रहेगी आपके सिलेक्शन के लिए वेरी वेरी IMP, वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी आपकी BPSC साइकोलॉजी मनोविज्ञान PYQ यूनिट वाइज ई बुक, ठीक है। ये आपके लिए मतलब इसके सवाल आपको रट के बैठना है, याद करके बैठना है, निचोड़ के बैठना है, जैसे भी आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको आपको जो है दम भर के आपको जो है सवाल लगाने हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको इसको लगाओगे आपका माइंडसेट कौन से सवाल कितने बार आ रहे हैं, क्या आ रहा है, उनकी ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको मिलेगा। तो आप जो है इससे बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका मिलता है मीडियम, आपको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश, बायलिंगुअल चाहिए बायलिंगुअल, जो भी आपकी सुटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी कुछ प्रमुख 5 किताबें जो आपके सामने होनी चाहिए यहाँ पर। ये आपकी काम करेंगी आपके एस्टेट के लिए सबसे ज़्यादा, और उसी के साथ साथ ये काम करेंगे आपके BPSC के लिए, ठीक है। ये दोनों मस्ट हैं आपके BPSC के लिए, ये तीनों मस्ट हैं आपके एस्टेट के लिए। बिना इसके आप देने जाओगे, आप खुद के भरोसे रहोगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप देख लीजिएगा आगे, ठीक है। आप किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहते हो, पाँचों आपके पास होंगी तो बहुत बढ़िया। बस आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि इनको सपोर्ट, ये आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कह सकते हो इसको आप, ये आपकी सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं वो, लेकिन मेन असला बारूद कहाँ पर है, वो है आपकी 11th एंड 12th क्लास की NCERT पे, ठीक है। मेन तो फोकस यही रखना है। उसके बाद आप जितना ऐड कर सको यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी चाहते हो नौकरी प्राप्त करना, आप कितना जल्दी समय के भरोसे और नहीं बैठना चाहते हो, एंड आपको अपने कितने कम से कम समय के अंदर आप जो है एक गवर्नमेंट टीचर सरकारी नौकरी चाहते हो उसके लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसके अंदर से आपको जो भी चाहिए, जो भी आपने परचेज करना है, उसके लिए आप इस WhatsApp नंबर पे संपर्क कर लीजिए। वो आपको पेमेंट की डिटेल्स भेज देंगे। आप उनको बस ये बोलिए कि हमको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 5 चाहिए, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, या आपको अगर पूरा कॉम्बो चाहिए 1 से लेके 5 तक का, तो भी उनको बता दीजिए। वो आपको सिंपल सा एक फॉर्मेट भेजेंगे, ठीक है, उसमें पेमेंट डिटेल्स होंगी। उसको करते ही आप जो है 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स के अंदर आपको सभी की सभी चीज़ें आपको तत्काल प्रभाव से प्राप्त हो जाएंगी। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो डाउट वगैरह के लिए क्या करिए, आप जो यहाँ पर मेल ID दी जाएगी आपको, जो आप WhatsApp करेंगे आपको एक मेल ID मिलेगी, उस मेल ID पे आप अपने जो डाउट्स वगैरह है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पर 1 से 5 तक सभी किताबें, या आपके चॉइस की, आपको पहला चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर, उसके लिए आप क्या करें, WhatsApp करें, पेमेंट डिटेल्स को फॉलो करें, एंड तुरंत के तुरंत इसको आप जो है अपने मेल पर प्राप्त करें और अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट करें। एस्टेट का फॉर्म भरना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, एंड उसी के साथ साथ BPSC की भी इन्फॉर्मेशन जल्दी आती होगी। तो देर ना करें, विलम्ब ना करें, ये सब चीज़ें आपके पास होंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है उसको करने के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने होंगे, सारा आपके पास सेटअप होगा ऑलरेडी। बस आपको केवल क्या करनी है, एक चीज़, वो है प्रैक्टिस। और किसके साथ में, चैनल आप देख ही रहे हो यहाँ पर, ये तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे तो कंटिन्यू वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। आप कहीं भी जाओगे तो जितना जल्दी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो करिए। BPSC के अंदर इस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करिए। TRE 1 के अंदर ही बच्चा निकला हुआ है यहाँ से, 2 के अंदर भी, 3 के अंदर भी यहाँ से निकला हुआ है। कंटिन्यूसली वो लोग कर रहे हैं यहाँ पर अभ्यास, ठीक है। वही लोग जो है आगे जाकर आपको सीनियर हैं आपके वो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, सम्मान करना है। लेकिन आपको देखिए 4.0 में मौका मिला है, तो इसको आप छोड़िए नहीं यहाँ पर। और इन सभी ई-बुक्स में से जो भी आपको चाहिए उसको आप ये कंप्लीट वीडियो बना दिया है। इसके अंदर जो भी आपको चाहिए सुटेबिलिटी के हिसाब से, मीडियम भी आपको बता दिया है कौन सा मीडियम क्या है, तो उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर परचेज कर सकते हैं बड़े आराम से। ऑलराइट, ओके। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ में। हो सकता है कोई नई जानकारी आ जाए आपकी BPSC की, तो वो सब के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।